नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इतिहास में गवर्नर के ऊपर पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। 5वां पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज लगभग गवर्नर के सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर हो सकते हैं या कुछ बच भी जाएंगे तो अपन अगले पार्ट में उसे ले लेंगे। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें बिहार का गवर्नर अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो अंग्रेजी शासनकाल में बिहार का गवर्नर बनाया गया था सत्येंद्र सिन्हा को। सत्येंद्र सिन्हा को अंग्रेजी शासनकाल में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। ये वही सत्येंद्र सिन्हा हैं जिन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में रखा गया था। ये वही सत्येंद्र सिन्हा है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अब चौरी चौरा कांड हुआ क्यों था? क्योंकि यहां पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर गोरखपुर, कहां हुआ था ये? कहां हुआ था चौरी चौरा कांड? तो ये हुआ था गोरखपुर, यूपी में। गोरखपुर के एक थाने में, गोरखपुर जिला, उसमें एक थाने में आग लगा दी थी। किसने लगा दी थी? असहयोग आंदोलनकारियों ने। उन्होंने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें थानेदार सहित कुछ पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो कहां पर हुआ था ये? गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इस पार्टी की स्थापना की गई 1921 में। कब की गई? 1921 में की गई। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने की थी, क्योंकि वर्तमान में इस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में इस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। 1921 में किसने की थी? एम राय ने। और इनका पूरा नाम भी बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे, तो उनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। यह भी पूछा जाता है कि कहां की थी? तो यह की थी ताशकंद में। कहां की थी इस पार्टी की स्थापना? ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी 1922 में। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ
सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में ये परीक्षा पास की थी। 1863 में ये परीक्षा पास की थी और उस समय ये एग्जाम कहां हो रही थी? ये एग्जाम हो रही थी लंदन में और 1922 से इलाहाबाद में ये प्रारंभ की गई थी। 1863 से एक क्वेश्चन और हमारे पास बनता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी कब हुई थी? 1863 में। किसने की थी इस सोसाइटी की स्थापना? इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनांट ने। कब की थी? 8 मई 1863 को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने। क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया, वैसे साइंस का क्वेश्चन लेकिन इसमें मैंने ऐड कर दिया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। इसी साइमन कमीशन की विरोध की रैली में, इसी साइमन कमीशन के विरोध की रैली में लाला लाजपत राय पर लाठी का प्रहार किया गया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठी का प्रहार किया गया था और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? तो नेहरू रिपोर्ट पेश की मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की और ये कब की थी? 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट का क्वेश्चन एमपीएसआई में आ चुका है। ये नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई और किसने पेश की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? लंदन में हुए थे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो एकमात्र भारतीय था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? दलितों के प्रतिनिधि के रूप में। दलितों के
प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था भारत से? भीमराव अंबेडकर। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने भाग लिया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और कौन गया था कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी वहां गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। अपने पास अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन से संबंधित। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। जब गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी और दलितों की ओर से गए थे भीमराव अंबेडकर। तो इनको गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने बुलाया था कि आपकी राय क्या है, भारत के लिए आपकी राय क्या है। तो निर्वाचन के लिए पहले से ही आपको पता हो तो मैंने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बताया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बताया था। उस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर ने भी वहां जाकर गोलमेज सम्मेलन में जाकर किसकी मांग रख दी? दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग रख दी कि दलितों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसी कारण से इन दोनों के मध्य में आपस में बहस हुई। किसके मध्य में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में। इन दोनों के मध्य में बहस हुई तो वहां पर यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि आखिर होना क्या है। तो अंत में रेमजे मैकडोनाल्ड एक नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने 16 अगस्त 1932 को जब ये दोनों भारत लौट चुके थे तो उस समय इन्होंने किसकी घोषणा कर दी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस सांप्रदायिक पंचायत में क्या था कि इस सांप्रदायिक पंचायत में था दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति या उनको अलग से आरक्षण देना। ये मान सकते हैं अपन, निर्वाचन मतलब आरक्षण की तर्ज पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसे बाद में इन दोनों के मध्य में पूना समझौता होगा और दलितों को हिंदुओं से अलग न मानकर उन्हें हिंदू में ही शामिल करके अलग से एक वर्ग, साधारण वर्ग में ही उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। और यह होता है पूना समझौता। किस किस के मध्य होता है बाद में? वो होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कब की थी? तो 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? सांप्रदायिक पंचायत क्या था? तो सांप्रदायिक पंचायत था दलितों को हिंदू से अलग मानकर, दलितों को हिंदू से अलग मानकर अलग निर्वाचन प्रणाली, दलितों को हिंदू से अलग मानकर निर्वाचन प्रणाली अलग करना कि उनके लिए स्पेशली वही वोट करेंगे दलित ही और उनका ही कैंडिडेट उसमें खड़ा होगा। तो ये किसमें था? सांप्रदायिक पंचायत में। इसकी घोषणा किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। इसके बाद में महात्मा गांधी ये कंडीशन देख नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर इस प्रकार से
भारतीय समाज बंटने लगेगा तो पूरा भारत ही टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि पहले ही मुस्लिम समाज जन को जो है अलग कर दिया गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में उनके लिए निर्वाचन प्रणाली अलग कर दी गई, फिर दलितों को हिंदू से अलग कर दिया गया, तो सभी अलग अलग ऐसे मांग करने लगेंगे, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के लोग भी और थे भारत में। तो इन कारण से, इन दोनों कारणों को देखते हुए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। अब इस पूना समझौता के बाद में दलितों को, पूना समझौता के बाद में दलितों को साधारण वर्ग से ही आरक्षण दे दिया गया और यहीं से निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा था? गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गांव में आयोजित जो है प्रथम अधिवेशन है। और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन बने थे इस अधिवेशन के? देखो, प्रत्येक अधिवेशन का एक अध्यक्ष रहता था। अध्यक्ष कौन बना था? अध्यक्ष बना था जवाहरलाल नेहरू, जो अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे सर्वप्रथम। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।